दोस्तों, आज सुबह की शुरुआत मेरे मोबाइल में पड़े राधा जी के 15 से 20 मिस कॉल को देखते हुए हुई। मैं घबराई कि राधा जी के साथ रात ऐसा क्या हुआ जो इतनी बार कॉल करना पड़ा। जब मैंने उन्हें कॉल बैक की तो राधा जी बोली, मैडम प्लीज़ आप हॉस्पिटल आ जाओ, मेरे पति एडमिट हैं। मैं राधा जी को हिम्मत बंधाते हुए बोली, कोई बात नहीं, मैं समय निकाल कर आती हूँ, आप घबराओ मत। मैं उनसे मिलने जब हॉस्पिटल गई तो उन्होंने पूछा, आप जो हेल्थ इंश्योरेंस बता रही थी 3 महीना पहले हम लोगों के लिए, अभी हो जाएगा क्या? दोस्तों, मैं सिर्फ राधा जी का चेहरा ही देखती रह गई। वो बोली, मेरे देवर ने जो आपसे मेडिक्लेम करवाया था उस दिन उनके बेटे के बीमार होने पर पूरा पैसा वो बीमा वाले ने ही दिया था। क्या इनका भी अभी कर दे तो पूरा पैसा बीमा वाली कंपनी देगी? मैं कुछ पल के लिए चुप सी हो गई, सिर्फ राधा जी के कहे शब्दों को सुनती रही और चेहरे को देखती रही। दोस्तों, जब मैं याद करती हूँ 3 महीने पहले की बातें, मैं राधा जी के घर पर ही उनके परिवार और उनके देवर के परिवार से एक साथ मिलकर दोनों को हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में समझाई थी। उनके देवर मुझे मैथ के स्टूडेंट लगे क्योंकि उन्होंने मुझसे बहुत सारे फ़ायदे नुकसान के सवाल पूछे। उसके बाद तुरंत परिवार के लिए उचित स्वास्थ्य बीमा ले लिए। वहीं राधा जी अपने पति से बोली, सुनो जी, अगर हम बीमार नहीं होते तो अपना पूरा पैसा डूब जाएगा, मत लो, हम अभी बिल्कुल ठीक हैं, रोज़ सुबह घूमने भी तो जाते हैं, 1-2 साल बाद देखेंगे, जब अपनी तबीयत वगैरह थोड़ी ख़राब सी लगेगी तब करवा लेंगे। भैया और राधा जी ने मिलकर यह निर्णय लिया कि 1-2 साल बाद देखेंगे, अभी तो नहीं। आज वही राधा जी ये हॉस्पिटल के खर्च देखकर बोल रही हैं, आज वह बीमा कर दो। कितना आश्चर्य की बात है। बचपन में हमें सिखाया जाता है, बारिश आने से पहले छाता ले लो, पर ज़्यादा तो लोग छाता जब लेते हैं जब वो भीग जाते हैं। दोस्तों, मैंने देखा है स्वास्थ्य बीमा के महत्व न समझ पाने के कारण ही राधा जी जैसी घटना ज़्यादातर लोगों के साथ होती है। मैं कई सालों से बीमा सलाहकार के रूप में काम कर रही हूँ, ऐसी घटना आम सी बात हो गई है। तो चलो, मैं आज आपसे बात करती हूँ स्वास्थ्य बीमा की संपूर्ण जानकारी के बारे में, क्यों ये हमारे लिए इतना आवश्यक है। अब तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी आयुष्मान योजना के माध्यम से कुछ लोगों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया है, पर वो लाभ तो केवल कुछ तबके के लोगों के लिए है। बाकी लोगों को तो अपना स्वास्थ्य बीमा तो लेना ही चाहिए। तो देखते हैं स्वास्थ्य बीमा हमें क्या क्या लाभ प्रदान करती है, जिसके कारण ये इतना महत्वपूर्ण हो गया है। दोस्तों, आज के तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अनिश्चितता है तो हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी है। कोरोना महामारी का अनुभव हम सबके साथ है। बीमारी या दुर्घटना जैसे बालासोर ट्रेन हादसा, अहमदाबाद जैसी घटना, पंजाब जैसी हिमाचल जैसी घटना कभी बताकर नहीं आती है, और ऐसे समय में सबसे बड़ा संकट आर्थिक संकट का होता है। अस्पताल और दवाइयों के खर्च, इलाज के बढ़ते खर्च हमारे सेविंग को पल भर में ख़त्म कर देती है। ऐसे में स्वास्थ्य बीमा ही केवल एक विकल्प है दोस्तों, जो परिवार की आर्थिक सुरक्षा की एक ज़रूरी कवच बनती है। स्वास्थ्य बीमा लेने से हमें बहुत सारे आर्थिक मदद मिल जाती है, जैसे बिना कोई आर्थिक संकट देखते हुए, बजट देखते हुए सही से अपना इलाज करवाने में आप अपने मनपसंद के अस्पताल में मनपसंद के डॉक्टर से इलाज करवा पाते हैं। इसके साथ साथ आपको मानसिक शांति भी मिलती है, क्योंकि आपको किसी रिश्तेदारी से, दोस्त से उधार नहीं लेना पड़ता, ना ही सोने गिरवी रखने पड़ते हैं और ना ही एफडी तोड़ने पड़ते हैं। एक लाइन में कहूँ, स्वास्थ्य बीमा केवल एक पॉलिसी नहीं बल्कि परिवार के लिए आर्थिक संकट का सहारा है। यह हमें अचानक आने वाली स्वास्थ्य संबंधी आपदाओं से सुरक्षित रखता है। आजकल बदलते जीवन शैली और बढ़ते महंगाई के समय में स्वास्थ्य बीमा होना बेहद आवश्यकता है। तो मुझे राधा जी जैसे घटना से एक बात समझ में आई, जिसका मैं शीर्षक कह सकती हूँ, फैसला टालने की कीमत इलाज का खर्च चुकाना ही पड़ता है। दोस्तों, अपने लिए उचित स्वास्थ्य बीमा ज़रूर लें। नमस्कार।